Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum जी and welcome to back once again. This is me सदाम अशरफ और आप मुझे वन पेपर एमसीक्यूज प्रिपरेशन के हवाले से जानते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमने मैथमेटिक्स को डिस्कस करने की एक सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है। इससे पहले हम 3 डिफरेंट लेक्चर्स मैथमेटिक्स के हवाले से डिस्कस कर चुके हैं 3 डिफरेंट टॉपिक्स पे। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ नोन एज ट्रेन प्रॉब्लम्स। जी हाँ, ट्रेन प्रॉब्लम के हवाले से आज हम डिस्कस करेंगे। इसके हवाले से आपको बेसिक्स कॉन्सेप्ट से रोशनास करवाया जाएगा और बताया जाएगा कि किस किस तरह से सवालात जो है वो आपसे पूछे जाएंगे, कौन कौन सी कन्फ्यूजन्स होंगी, कौन कौन से ट्रिक्स होंगे जो आपने पेपर में बैठ के इन सवालों को हल करने के दौरान इस्तेमाल करने होंगे। इन तमाम तर मालूमात को आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ट्रेन प्रॉब्लम्स बज़ाहिर देखा जाए तो हर पीपीएससी एस्पायरेंट्स के लिए एक मुश्किल क्वेश्चन जो है वो बन जाता है। उसकी रीज़न ये है कि ये जो क्वेश्चंस होते हैं ट्रेन प्रॉब्लम्स के हवाले से ये ज़्यादातर बिलोंग करते हैं फिज़िक्स फील्ड के साथ। और ये भी कहना कुछ गलत नहीं होगा कि बीएस फिज़िक्स वाले अगर मुझे सुन रहे हैं तो उनको भी इनिशियली तौर पे ये जो क्वेश्चंस हैं इनको हल करने में उनके लिए भी प्रॉब्लम्स होगी। लेकिन इंशाल्लाह अगर ये आप लेक्चर सुनेंगे, मेरे साथ जुड़े रहेंगे, तो ये जो प्रॉब्लम्स है वो आपके क्लियर हो जाएंगे। इसमें कोई किसी किस्म की आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो ट्रेन प्रॉब्लम्स के हवाले से डिस्कस करते हैं कि ट्रेन प्रॉब्लम्स क्या है, तो होता क्या बेसिकली ये जो ट्रेन का मतलब ट्रेन है और प्रॉब्लम्स ये जो मसले हैं जी, तो सवाल कुछ इस तरह से पूछेगा आपसे ट्रेन प्रॉब्लम्स के हवाले से कि मिसाल के तौर पे एक ट्रेन है जनाब, उसकी लेंथ इतनी है वो जनाब जितनी स्पीड से यानी कि किलोमीटर पर आवर से आ रही है और इतने टाइम में वो एक जगह से गुजर रही है, उसकी लेंथ कितनी है या वो प्लेटफॉर्म से कितने मिनट्स में गुजरेगी। इस तरह से एक ट्रेन है, उसकी इतनी लेंथ है, इतनी उसकी स्पीड है और एक ब्रिज को वो इतने सेकंड्स में वो पास कर रही है। बताएं ब्रिज की लेंथ कितनी होगी, ट्रेन की लेंथ कितनी होगी। इस तरह से ये कहेगा कि 2 ट्रेन है आपस में, वो एक दूसरे के साथ जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, तो इतनी स्पीड से आ रही है, इतनी उनकी जनाब जो है वो लेंथ है, इतने टाइम में वो एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। समझ गए बात को? तो मुख्तलिफ तरह से वो सवाल जो है वो आपसे पूछेगा। उन ट्रेन की लेंथ पूछ लेगा, वो बताएगा कि पूछेगा कि आपसे कि जो ट्रेन है वो कितने मिनट्स में प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, एक दूसरे को कितने मिनट्स में क्रॉस कर रही है। मुख्तलिफ तरह से वो आपसे सवाल जो है वो पूछ रहा होगा। लेकिन मैं आपको इसमें एक ट्रिक बताऊंगा जो कि आपने अपने जहन में रखनी है। अगर आप वो अपने जहन में रखेंगे 100% श्योर है कि वो आपका इस हवाले से कोई सवाल गलत नहीं होगा। ज्यादातर ये जो सवाल होते हैं ट्रेन प्रॉब्लम के हवाले से पीपीएससी में पूछे जा रहे होते हैं और ये कंफ्यूजन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इंसान को पजल कर देते हैं जब हम सवाल हल कर रहे होते हैं, कोई समझ नहीं आ रही होती। सो इसलिए टू दी पॉइंट चलेंगे और स्टेप बाय स्टेप हम चीजों को कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि आपके लिए कोई मसला ना हो। ध्यान से आप इसको करें। चलिए स्टार्ट करते हैं जी। ट्रेन प्रॉब्लम के हवाले से हम डिस्कस करते हैं। तो ट्रेन प्रॉब्लम के हवाले से मैं आपको एक फॉर्मूला बताने जा रहा हूं, जरा उसके ऊपर आपने गौर करने हैं, तो फिर आपके लिए सवाल जो है वो हल करना आसान हो जाएंगे। ट्रेन प्रॉब्लम के हवाले से एक फॉर्मूला आपने याद रखना है स्पीड के हवाले से, या उसको समझ लें कि वेलोसिटी के हवाले से आपने एक फॉर्मूला याद रखना है। वो हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला कुछ इस तरह से है जी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये आपके पास फॉर्मूला है जी एक स्पीड का या वेलोसिटी का। आपने याद रखना है स्पीड को आप एस के साथ भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी को आप वी के साथ भी यहां पे लिख सकते हैं, ठीक है। और यहां पे डिस्टेंस को आप डी के साथ लिखेंगे और टाइम को टी के साथ लिखेंगे। और ये फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा, आप इस तरह से इसको लिखेंगे, वी लिख लें या इसकी जगह पे आप एस लिख लें, ये आपकी अपनी मर्जी है। अगर ऐसे नहीं लिखना तो आप यहां पे स्पीड भी लिख सकते हैं। तो ये आपने एक फॉर्मूला याद रखना है जी। अगर आपने इस फॉर्मूले को याद कर लिया तो यकीन माने कि आपके ट्रेन प्रॉब्लम के सवाल हल होने वाले हैं। लेकिन थोड़े से कॉन्सेप्चुअल बेस है, कॉन्सेप्ट मैं आपको दूंगा, फॉर्मूला आपने ये इस्तेमाल करना है, मसला खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है जी, तो इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। अच्छा, अब सवाल
का फॉर्मूला तो मैंने आपको बता दिया, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ ले कि कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से सॉरी, कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से है कि आपको वो ट्रेन की जनाब जो है वो स्पीड बताएगा कि इतने किलोमीटर पर आवर से आ रही है। तो जब किलोमीटर को आपने कन्वर्ट करना है, ये आपने याद रखना है जब भी वो आपसे सवाल पूछेगा। यानी कि मिसाल के तौर पे वो कह रहा है 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो ट्रेन है वो जनाब जो है वो चल रही है, और आपके पास जनाब जो है वो एक ट्रेन जो है वो इतने सेकंड्स तक जो है वो क्रॉस कर जाती है, मिसाल के तौर पे कोई भी आपको टाइम बताता है, और जो आपको आंसर ऑप्शंस में देखने को मिलता है वो मीटर पर सेकंड में मिलता है। तो आपने इन सवालों में एक बात जरूर याद रखनी है, खास तौर पे अपने यूनिट्स का बहुत खास ख्याल रखना है, अदरवाइज आपका सवाल गलत हो जाएगा। तो किलोमीटर को आपने फिर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो आपने क्या करना है ये आपको मैं थोड़ा सा ट्रिक बता दूं। आप इसको दो तरीकों से किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक तो ये देसी तरीका है, 36 ज़रबे ये किलोमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 के साथ ज़रब करना पड़ेगा, और पर आवर है तो इसको 3600 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे पास एक घंटे में इतने सेकंड्स होते हैं। ठीक है, तो अब ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास ये जो किलोमीटर पर आवर से ये जो यूनिट किस में चला जाएगा, मीटर पर सेकंड में चला जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे ना तो ये किस में चला जाएगा मीटर पर सेकंड में चला जाएगा। ठीक है जी, एक तो ये तरीकाकार है आपके पास। दूसरा तरीकाकार ये होता है कि आपने एक छोटी सी ट्रिक इस्तेमाल करनी होती है, यानी कि 36 है ना, इस किलोमीटर पर आवर को आपने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो आपने क्या करना है 36 को ज़रब कर देना है 5/18 के साथ। तो ये कर देंगे तो भी आपके पास ये मीटर पर सेकंड में चला जाएगा। ये जब भी आपने यूनिट को किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है तो आपने इस टर्म के साथ ज़रब कर देनी, ये बात आपने याद रखनी है। शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं ना आपको। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में आपने कन्वर्ट करना है, तो आपने उस वैल्यू को 5/18 के साथ क्या कर देनी, ज़रब करवा देनी, मल्टीप्लाई कर देना है। और अगर आप मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इसका उल्ट करेंगे, आप 18/5 को ज़रब कर देंगे मुतलका जो आपकी टर्म होगी उसके साथ। समझ गया बात को? तो इस तरह से आप एक तो बात याद रहे कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में आपने किस तरह से कन्वर्ट करना है, एक तो बात आपने ये याद रखनी है। ठीक है जी, अब इसकी बात की आपको तो समझ आ गई होगी। आप अब नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा जी, एक ये कॉन्सेप्ट हो गया। अच्छा, अब एक और मजीद कॉन्सेप्ट इसके हवाले से आपको याद रहे, फॉर्मूला आपने यही यूज करना है, D/T। बाद सवालों में कुछ इस तरह से सवाल आपसे पूछेगा कि आपके पास एक ट्रेन है, ट्रेन जो है उसकी मिसाल के तौर पे इतनी लेंथ है, वो एक ब्रिज को क्रॉस कर रही है इतनी स्पीड के साथ, फलां सेकंड्स में, मिनट्स में, बताइए कि ब्रिज की लेंथ कितनी होगी। तो जब ब्रिज या ट्रेन की बात आए ना, मिसाल के तौर पे ये देखें आपके पास ये ट्रेन है, ठीक है जी, ये ट्रेन है, और ये ट्रेन जो है ये इस ब्रिज से गुजरेगी, इस ब्रिज से ये गुजरेगी ट्रेन। ठीक है, तो ट्रेन की कोई भी आपको स्पीड बता देगा, स्पीड भी ट्रेन की आपको बताएगा, इस तरह से वो आपको इसकी लेंथ भी बताएगा ट्रेन की, इस तरह से वो आपको टाइम भी बताएगा, और पूछेगा कि बताओ भाई साहब ये ब्रिज की लेंथ कितनी है। तो इस तरह से सवाल, इस तरह के सवाल में आपने क्या करना है, इस तरह के सवाल में आपने ये करना है कि ये जो ट्रेन की लेंथ होगी ना, ट्रेन की लेंथ होगी, इसकी लेंथ को आपने जमा करना होगा इस ब्रिज की लेंथ में। इस ब्रिज की लेंथ में आपने क्या करना होगा, जमा करना होगा। कैसे करेंगे मैं आपके आगे चल के आपको बताऊंगा, सवालों से पता चलेगा, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट समझे कि मैं बताना क्या चाह रहा हूं, इसको लिख ले, फिर आपको समझने में आसानी होगी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये जो लेंथ होती है ना, लेंथ, जब भी वो बात करेगा ब्रिज की लेंथ की, जब भी वो बात करेगा ट्रेन की लेंथ की, आपने समझना है उसको डिस्टेंस। क्या उसको आपने समझना है, डिस्टेंस समझना है। ये बात भी आपने ज़हन में रख लिया, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूले में डिस्टेंस है। जब भी ट्रेन की लेंथ की बात हो रही हो या ब्रिज की लेंथ की बात हो रही हो, तो आपने उसको क्या समझना है, डिस्टेंस समझना है आपने। ठीक है, लेंथ को। और दूसरी बात ये कि अगर अकेली ट्रेन की बात हो रही हो तो कहे कि जनाब जो है वो आपके पास ब्रिज ना हो, तो फिर आपने उसको सिंपल लेंथ समझना है। लेकिन अगर ब्रिज और ट्रेन दोनों की बात हो रही हो तो आपने उसका एक्चुअल डिस्टेंस निकालना होता है।
एक्चुअल डिस्टेंस किस तरह से निकालना है, आपने ट्रेन की लेंथ को ब्रिज की लेंथ को जमा कर देना है, फिर एक्चुअल डिस्टेंस आएगा और वो फॉर्मूले में यूज होगा, अदरवाइज हम उसको यूज नहीं कर सकते। ये मैं वो चीजें बता रहा हूं जो आपके जहन में होनी चाहिए, आगे चल के इनको हम इंप्लीमेंट करेंगे, फिर समझ आएगी आपको। उसके बाद आप एक और मजीद कॉन्सेप्ट याद रखेंगे कि दो ट्रेन होगी, एक ट्रेन जनाब जो है वो इस साइड से आ रही है और दूसरी साइड जनाब जो है वो ट्रेन इस साइड से आ रही है, इसकी डायरेक्शन इस साइड पे, इसकी डायरेक्शन इस साइड पे, तो दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं और वो आपको बताएगा कि सॉरी कितने स्पीड्स में दोनों ट्रेन आ रही हैं और इस तरह से कितनी उनकी लेंथ है। तो बताइए वो कितने मिनट्स में एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। समझ गया बात को, इस तरह से सवाल देगा। तो जब दो ट्रेन्स की बात हो रही होगी तो उनकी रिलेटिव स्पीड की बात हो रही होगी। वहां पे रिलेटिव स्पीड हमेशा क्या होती है, याद रखना है कि जब दो ट्रेन्स आपस में अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हो तो इनकी जो स्पीड होती है ना, रिलेटिव स्पीड फिजिक्स वाले जानते होंगे, रिलेटिव स्पीड जो है वो इन दोनों ट्रेन्स की आपस में ऐड हो जाएगी, जमा हो जाएगी। याद रखना आपने इस बात को। और अगर दोनों ट्रेन्स एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, तो इनकी रिलेटिव स्पीड को एक दूसरे से मनफी कर देंगे, तफरीक कर देंगे। यह कॉन्सेप्ट भी आपको याद रहना पड़ेगा। अगर ये कॉन्सेप्ट आपने याद रख लिए तो सवाल आपके अब हल होने वाले हैं। तकरीबन 60% आपको मेरी बातों की समझ आ गई, सवालों की भी समझ आ गई। समझ गया बात को। जब भी रिलेटिव स्पीड की बात होगी, यानी दो ट्रेन्स आपस में अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही होंगी, तो इनकी रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाएगी, जमा हो जाएगी। जब ये दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही होंगी तो इनकी स्पीड एक दूसरे से मनफी हो जाएगी। हमेशा याद रखना है कि डिस्टेंस को, एक्चुअल डिस्टेंस को आप नफी नहीं कर सकते। जब भी डिस्टेंस मेजर करना, चाहे वो ट्रेन आपस में अपोजिट में जा रही हो या पैरेलल जा रही हो, यानी सेम डायरेक्शन में जा रही हो, तो आपने हमेशा उनके डिस्टेंस को, एक्चुअल डिस्टेंस निकालने के लिए उनको जमा करना होगा। डिस्टेंस को आप मनफी नहीं करते, रिलेटिव स्पीड को आप प्लस या फिर माइनस करते हैं। अंडरस्टैंड? चलिए अब इन कॉन्सेप्ट की इंप्लीमेंटेशन करते हैं। अब आपको समझाते हैं कि ये मैं असल में कहना क्या चाह रहा हूं। तो सवाल हमारे सामने है जी, ए ट्रेन रनिंग एट द स्पीड ऑफ 63 किलोमीटर पर आवर। तो वो कह रहा है ट्रेन है, उस ट्रेन की जो स्पीड है ना, ट्रेन की स्पीड जो है वो 36 किलोमीटर पर आवर से चल रही है ट्रेन। डेटा समझना है आपने। ए मैन, तो क्या कर रहा है, वो क्रॉसेस कर रही है एक मैन को, यानी कि एक आदमी है वो खड़ा है ऐसे, और उसके पास से एक ट्रेन गुजर रही है। उस ट्रेन की जो स्पीड है वो 36 किलोमीटर पर आवर से, यानी एक घंटे में 36 किलोमीटर वो ट्रेन अपना जो है डिस्टेंस कवर कर रही है। ओके, तो अब क्या कह रहा है कि वो एक बंदे को क्रॉस कर रही है कितने सेकंड्स में? 20 सेकंड्स में। टाइम भी भाई दे दिया है ना, तो 20 सेकंड्स में वो इस बंदे को क्रॉस कर रही है। तो आगे क्या कहता है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्रेन। तो आपने क्या बताना है जी, आपने लेंथ बतानी है जी। किसकी लेंथ बतानी है? ट्रेन की लेंथ बतानी है। तो अगर ट्रेन की लेंथ की बात हो रही है तो डिस्टेंस की बात हो रही है ना, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। अगर आप ट्रेन की लेंथ को मेजर करेंगे तो वो डिस्टेंस में ही मेजर करेंगे ना, और किस में मेजर करेंगे। तो हमने क्या मालूम करना जी, यहां से डिस्टेंस मेजर करना। अब फॉर्मूला आपके सामने है, स्पीड इज इक्वल टू डी अपॉन टी, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, यहां पे लिखते हैं जिस फॉर्मूले को, वो हमारे पास क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डी अपॉन टी। अब क्या करेंगे, हम यहां से लेंथ मालूम करना चाहते हैं, यानी कि डिस्टेंस मालूम करना चाहते हैं, तो हम इस डी को इधर ही रखेंगे और ये जो हमारे पास स्पीड होगी वो यहां पे रहेगी और इसको जरब करवा देंगे टी के साथ। तो ये फॉर्मूला अरेंज हो गया जी डिस्टेंस के लिए, यानी लेंथ के लिए। हम ट्रेन की लेंथ मेजर करना चाहते हैं, राइट। अब क्या करेंगे, अब यहां पे ये करेंगे कि d इज इक्वल टू, ये स्पीड हमारे पास क्या है, किलोमीटर पर आवर में। ये देखिए किलोमीटर पर आवर में, और इसका जो यूनिट है वो सेकंड में है। तो इट मींस दैट कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा जी, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसको? स्पीड को। तो मैंने आपको बताया था कि मीटर पर सेकंड में किस तरह से करते हैं। ये 36 किलोमीटर है ना,
पर आवर, तो आप इसको क्या करेंगे, सिंपली ट्रिक लगाएंगे 5 से और 18 से इसको क्या करवा देंगे, ज़रब करवा देंगे। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा जी, 9 एकम 9, 9 2 18, और ये आपके पास क्या हो जाएगी, 2 आ जाएगा और 9 4 36, 5 4 20 आ जाएगा और 2 आ जाएगा, और ये आपके पास क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। तो ये हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड होगा जी। क्या होगा जी, 10 मीटर पर सेकंड। तो यहां पे इस स्पीड की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे, और ज़रब हमारे पास टाइम क्या है जी, वो हमारे पास है जी 20 सेकंड है हमारे पास टाइम। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा जी, तो इसका जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या बन जाएगा जी, डिस्टेंस इसका हमारे पास इसको ज़रब करवाएं तो ये 200 हमारे पास बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जिसका जो लेंथ है वो 200 मीटर है। इस ट्रेन की जो लेंथ है वो हमारे पास कितनी है जी, 200 मीटर है। समझ गए बात को कि नहीं समझ गए? तो इस तरह से आपने जनाब इसको सॉल्व करना है इन सवालों को। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सवाल की तो आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट हमारे पास जो सवाल है, 120 मीटर ट्रेन ट्रैवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस ए ब्रिज इन 18 सेकंड, फाइंड द लेंथ ऑफ द ब्रिज। अब देखिए यार, ये सवाल भी अब आपको मैं इसका कॉन्सेप्ट दे चुका हूं, लेकिन अब आपके सामने आ गया है। वो कह रहा है कि एक ट्रेन है, उस ट्रेन की जो लेंथ है वो 120 मीटर उसकी लेंथ है। कहता है कि वो किस स्पीड से चल रही है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, और एक ब्रिज को क्रॉस कर रही है 18 सेकंड्स में। बताया कि ब्रिज की लेंथ क्या होगी। कॉन्सेप्चुअल सवाल है, जरा समझते हैं इसको। पहले डाटा लिखते हैं जी, स्पीड पहले लिखते हैं जी। स्पीड हमारे पास क्या है जी, स्पीड इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। टाइम हमें दिया गया जी 18 सेकंड्स दिए गए हैं जी। उसके बाद जी लेंथ ऑफ द ट्रेन दी गई है, तो लेंथ ऑफ द ट्रेन हमारे पास क्या है जी, वो हमारे पास है जी 120 मीटर लेंथ है। ये जो ब्रिज है ना, ब्रिज, उसकी लेंथ हमने बतानी है कि ब्रिज की लेंथ क्या है। जरा इसका सवाल को समझे। अब एक तो बात ये है कि जिसको हमने मालूम करना है उसको हमने अननोन रखना होता है, वो हमारे पास क्या होता है, एक्स होता है। ठीक है। और दूसरी बात यहां पे ये कि मैंने आपको बताया था कि जब भी ब्रिज और ट्रेन की बात आए ना, तो आपने हमेशा ब्रिज और ट्रेन की लेंथ को आपने ऐड कर देना ताकि आपको एक्चुअल डिस्टेंस मिल जाए। राइट, तो मैं यहां पे लिखता हूं जी, डी जो हमारे पास है वो बेसिकली क्या है, 120 मीटर तो हमारे पास ट्रेन की लेंथ है। इसमें जमा करना है, ऐड करना है किसको, ब्रिज की लेंथ को। अब ब्रिज की लेंथ तो हम नहीं जानते, अगर नहीं जानते तो अननोन का तो पता है ना, एक्स लिख दो। जिसको मालूम करना है तो यहां पे एक्स लिख दिया, यानी कि ब्रिज की लेंथ को जमा कर दिया ट्रेन की लेंथ में, तो एक्चुअल डिस्टेंस आ गया। अब यहां पे हमारे पास ये फॉर्मूला फिट हो गया। अब फॉर्मूला हमारे पास क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डी अपॉन टी। तो स्पीड आपके पास क्या है जी, स्पीड आपके पास है जी 60 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस आपके पास क्या है जी 120 जमा एक्स, और टाइम आपके पास क्या है जी 18 सेकंड। सवाल ही हल हो गया जनाब, सवाल हल हो गया। अब यहां पे आप क्या करेंगे, सिंपली इस किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। 60 ज़रब 5 और 18 के साथ इसको ज़रब करवा देंगे, और 120 जमा एक्स अपॉन 18। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा जनाब, ये इस तरह से होगा कि जनाब आप इस तरह से कर लें, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। 60 ज़रब 5/18 ज़रब, ये 18 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके ज़रब हो जाएगा, और 120 प्लस एक्स हो जाएगा। 18 के साथ 18 उड़ गया, और ये 5 छिका 30, 300 इज इक्वल टू 120 प्लस एक्स, और यहाँ पे 300 में से 120 जो है वो माइनस कर दें इज इक्वल टू एक्स, तो वो क्या आ जाएगा 180 इज इक्वल टू एक्स। तो ये हमारे पास जनाब जी 180 मीटर जो लेंथ आ जाती है वो किसकी आती है जी, ब्रिज की आ जाती है। कितना आसान है ना, मुश्किल तो है ही नहीं। कॉन्सेप्ट समझ ले, जितना भी मुश्किल सवाल होगा आप आसानी कर लेंगे। ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझते हैं, वो क्या है जी। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे पास है कि इफ ए 90 मीटर लॉन्ग ट्रेन, तो ये लेंथ बताई जा रही है जी, किसकी बताई जा रही है, ट्रेन की लेंथ कितनी बताई जा रही है, 90 मीटर है जी। उसके बाद कह रहा है कि क्रॉसेस 210 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म। तो एक और हमारे पास प्लेटफॉर्म है
यानी कि ब्रिज समझ लें, एक प्लेटफॉर्म है, उसको वो उसकी भी जो लेंथ है वो भी हमारे पास कितनी है, 210 मीटर है। अब यहाँ पे देखिए 210 मीटर, आप गौर से समझिए कि ट्रेन की लेंथ है, प्लेटफॉर्म की या ब्रिज की लेंथ, इन दोनों को जमा करेंगे तो एक्चुअल डिस्टेंस आएगा, तो इन दोनों को हम जमा कर देंगे 210 मीटर। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे डिस्टेंस लिख दूंगा, और डिस्टेंस हमारे पास क्या आ जाएगा, 210 और ये 90, तो 300 मीटर हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है जी, टाइम आपको दिया गया t इज इक्वल टू 20 सेकंड दिए गए जी। इस तरह से बताएं कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन। तो अब सिंपल सवाल है जी, आपने इसकी जो है वो स्पीड बतानी है, तो स्पीड आपके पास क्या होगी, इसको आपने मालूम करना है। तो हम यहाँ, हमारे पास ये फार्मूला है जी स्पीड का, तो स्पीड यहाँ पे ही रहेगी, और डिस्टेंस हमारे पास जो है वो कितना है जी, 300 मीटर आया है, और टी हमारे पास कितना है जी, वो हमारे पास 20 सेकंड है। तो इसको सॉल्व करते हैं जी, वो हमारे पास क्या आंसर आता है जी, हमारे पास ये आंसर आता है कि ये 0 से कैंसिल हो गया, 30.2 मीटर और डिवाइडेड में सेकंड आ जाएगा, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा जी, 15 आ जाएगा, 15 मीटर पर सेकंड हमारे पास क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। ठीक है जी, तो इस तरह से आप इन सवालों को हल करेंगे, कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम है, कोई किसी किस्म की रॉकेट साइंस इसमें यूज नहीं हो रही। तो ये हमारे पास जनाब जो है वो सवाल है जी ट्रेन प्रॉब्लम के हवाले से। मजीद एक दो और सवाल हल करते हैं जिसमें रिलेटिव स्पीड से जो है वो आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। रिलेटिव स्पीड क्या होती है, यानी दो ट्रेनें आपस में अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं या सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, उनकी रिलेटिव स्पीड को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, और उसमें से कैसे कैसे सवाल आपसे बन सकते हैं, उनको हम इंशाल्लाह अब डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। मैं जरा इसको जरा रेस करता हूँ, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको यहाँ पे हम लिखते हैं जी। ठीक है जी, अगर इसको हम रेज कर लेते हैं, मैं इसको जरा रेज कर दूं ताकि हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको यहाँ पे लिखते हैं। इसके हवाले से जो सवाल आपसे पूछे जाएंगे मजीद, उनको यहाँ पे हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, क्वेश्चन हमारे पास है 110 मीटर लॉन्ग ट्रेन गोइंग एट ए रेट ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। अब इसमें हमने क्या करना है, इसमें मैं आपको बताऊंगा इसका कॉन्सेप्ट, जो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट उसको हम इंट्रोड्यूस यहाँ पे करवाएंगे, जो कि हमारे पास लास्ट कॉन्सेप्ट है ट्रेन प्रॉब्लम के हवाले से, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो क्या है जी, 110 मीटर लॉन्ग ट्रेन हमारे पास है, गोइंग एट ए रेट ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है जो कि मूव कर रही है, एक ट्रेन है जो कि मूव कर रही है कितनी स्पीड के साथ, 60 किलोमीटर उसकी जनाब जो है वो स्पीड है। ठीक है जी, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, और उसकी जो लेंथ है वो हमारे पास कितनी है जी, वो 110 मीटर है। तो कहता है इफ ए पर्सन इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ दैट ट्रेन। तो एक ट्रेन है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, और उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि ट्रेन इधर जा रही है, मिसाल के तौर पे इस साइड पे जा रही है, और इधर से एक शख्स है, एक बंदा है जनाब, जब वो क्या कर रहा है, वो भागता हुआ इस साइड पे आ रहा है, इस साइड पे आ रहा है। तो अपोजिट डायरेक्शन, ट्रेन इधर मूव कर रही है, वो जो मैन है वो इधर मूव कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन। ये 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है ट्रेन, और ये 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। समझ गया बात को, यहाँ पे कोई ट्रेन भी हो सकती थी, जरूरी नहीं कि वो मैन हो, वो ट्रेन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जो मूव कर रहे हो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में, ये इसकी सेम डायरेक्शन में, क्योंकि हमने तो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट समझना है ना। तो इस तरह से क्या होगा हमारे पास कि ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो मैंने क्या कहा था, जब भी कोई बॉडी आपस में अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड होती है उनको हमेशा जमा करते हैं, ऐड करते हैं। अगर वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो उनकी स्पीड को मनफी करेंगे हम। ठीक है, तो यहां पे अब इनकी स्पीड को हम क्या करेंगे, जमा करेंगे। ठीक है, तो स्पीड फिर क्या हो जाएगी, यहां पे हमारे पास स्पीड, ये ट्रेन की स्पीड है, इसकी स्पीड में आपने जमा कर देना किसकी स्पीड को, एक मैन की स्पीड को। समझ गया बात को। तो इस तरह से ये स्पीड हमारे पास ये आ जाएगी, लेंथ आपको पता चल गया। वो कह रहा है कि बताएं कि वो जो ट्रेन है वो कितने मिनट्स में या कितने सेकंड्स में उस बंदे को क्रॉस कर जाएगी। तो टाइम हमने मेजर करना है, ये कॉन्सेप्ट था जी। अब सवाल की आपको समझ आ गई तो सवाल आपका हल हो गया। समझ गया बात को, फिर से समझे। एक शख्स है वो एक साइड से मूव करता हुआ आ रहा है 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और दूसरी साइड से ट्रेन आ रही है, अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाएगी, जमा हो जाएगी, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा।
समझ गया बात को। लेंथ जो है वो आपको पता है डिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगी और टाइम आपने मेजर करना है। फॉर्मूला यही है। इसको जरा करके देखते हैं। ये हमारे पास पहले स्पीड को कन्वर्ट करते हैं। स्पीड को किस तरह से कन्वर्ट करते हैं जरा इसको देखते हैं जी। हमारे पास स्पीड को पहले यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास क्या है जी, 60 है प्लस 6 है किलोमीटर पर आवर, तो ये 66 किलोमीटर पर आवर बन जाएगा। 66 ज़रबे 5/18, तो ये मीटर पर सेकंड में चला जाएगा। अब क्या करें, यहाँ पे 6 कम 6 6 दोबारा 6 3 18 और ये आपके पास क्या बन जाएगा, यारो 6 6 8 बन जाएगा, 66 बन जाएगा। तो ये 11 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 11 5 55 और ये हमारे पास 3 आ जाएगा, तो मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, स्पीड आ गई जी, स्पीड आ गई। और हमारे पास अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डी अपॉन टी। तो आप यहाँ पे डिस्टेंस आपको पता है कि वो लेंथ ही आपकी बेसिकली 110 मीटर ही है। और आपके पास जो टाइम आया वो आपके पास कितना आया जी, सॉरी यहाँ पे हमने टाइम ही तो मेजर करना है ना, तो स्पीड हमने मालूम की है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इस फॉर्मूले को रीअरेंज करेंगे, फिर इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा जी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी, स्पीड इज इक्वल टू डी अपॉन टी। हमने टाइम मालूम करना है तो टाइम इधर आ जाएगा, ठीक है जी, और डी अपॉन स्पीड हो जाएगा। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दें। डी हमारे पास कितना है जी, 110 मीटर उसकी लेंथ है जी ट्रेन की, और स्पीड हमने क्या मालूम की है जी, वो हमारे पास 55/3। अब इसको जरा सॉल्व करते हैं। 110 और यहाँ पे इसको जरा उल्ट कर देते हैं, 3/55 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं जरा। यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ इस टर्म को यहाँ पे। तो हमारे पास क्या है जी, इसको यहाँ पे लिखते हैं जी, 110 ज़रबे 3/55। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 5 एकम 5 5 एकम 5 और ये 5 2 बार 10 और ये 5 2 बार 10 और 11 एकम 11 11 दूना 22 और ये 3 और ये 2, ये क्या बन गया, 6 हमारे पास बन गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया जी, हमारे पास टाइम आ गया 6 सेकंड्स। हमारे पास क्या आ गया जी, टाइम आ गया। तो इस तरह से आप इसको जो है वो सॉल्व करेंगे, इसको जो है वो हल करेंगे। आप जो है वो ट्रेन के प्रॉब्लम्स हल कर सकते हैं बआसानी। बस इसमें एक दो चीजें हैं। एक तो आपने फार्मूला याद करना है, हो गया फार्मूला याद। दूसरा आपने ये याद रखना है कि जब ब्रिज की बात हो या किसी प्लेटफॉर्म की बात हो तो हमेशा ब्रिज की लेंथ और जो ट्रेन की लेंथ है वो हमेशा आपस में ऐड होगी, जमा होगी, चाहे आपने उसकी लेंथ मालूम करनी है या नहीं करनी। अगर नहीं करनी तो उनकी आप जमा कर देंगे, अगर करनी है तो अननोन एक्स होगा, वो उस ट्रेन की लेंथ में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। समझ गया बात को। इस तरह से इसमें जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो ये है कि रिलेटिव स्पीड का है। रिलेटिव स्पीड मैं आपको बता चुका हूं क्या होती है कि जब दो ट्रेनें आपस में अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें या ट्रेन के साथ कोई आदमी मूव करे, उनकी स्पीड दी होगी, उनकी हमेशा स्पीड आपस में जमा हो जाएगी। अगर वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो उनकी स्पीड आप मनफी कर देंगे। बाकी आपको लेंथ दी होगी और आपने टाइम मालूम करना है, या फिर आपको टाइम दिया होगा आपने लेंथ मालूम करनी है। समझ गया बात को कि नहीं समझ गया। इस तरह से वो आपसे मुख्तलिफ एंगल से सवाल जो है वो पूछ रहा होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझा पाया हूंगा, और अगर इसके हवाले से मजीद कोई भी सवाल हो किसी किस्म का तो विदाउट एनी हेजिटेशन मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। यही सारे का सारा कॉन्सेप्ट था, इसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें, मैं बार बार ये रिवाइज कर चुका हूं, तो ये ट्रेन प्रॉब्लम आपके हल हो जाएंगे। और ये सवाल आते हैं, हम टॉपिक वाइज मैथमेटिक्स को करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी और आप बआसानी कर लें। 10 से 20 दिन लगा के मैथमेटिक्स कर लें, आपकी मैथमेटिक्स हो जाएगी। टॉपिक्स कवर करें, पहले सबसे पहला काम का टॉपिक कवर करना, उसका कॉन्सेप्ट लेना, अपने नोट्स में ऐड करें। नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो आप क्या करेंगे, उनकी प्रैक्टिस करें। दैट्स इट। पीपीएससी के पास पेपर्स की प्रैक्टिस कर लें, बार बार कर लें। इस तरह से आप जनाब जो है वो मुख्तलिफ जो आपके पास वेबसाइट्स है वहां से तैयारी कर ले तो आपकी मैथमेटिक्स की तैयारी हो जाएगी। समझ गया बात को। तो ये हमारे पास जनाब ट्रेन प्रॉब्लम के हवाले से सवाल थे। सो मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपको समझा पाया हूँ। अगर इसके हवाले से कोई भी सवाल हो तो विदाउट एनी हेजिटेशन मुझसे डिस्कस करें। आज के लिए फिर इतना ही, मुझे इजाजत, अल्लाह हाफिज।